आप सभी का फिर से स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। डियर फ्रेंड्स, आप जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का पेपर देख रहे हैं 2015 का। इससे पहले 2012 से लेकर 2020 तक के सारे पेपर्स अपलोड कर दिए गए हैं। आप बने रहिए इस चैनल पे, आपको सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ जिन बच्चों को केवल इंग्लिश मीडियम में ही चाहिए क्वेश्चन पेपर, तो वो भी उनको इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर प्लस उसका सॉल्यूशन भी आपको इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगा। तो बने रहिए इस चैनल पे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के जैक बोर्ड 12th क्लास पेपर्स का जो प्ले लिस्ट है उसको खोलिए, उसमें आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। सभी सब्जेक्ट के मैं आंसर शीट प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स ज़रूर पढ़ें, उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस आएंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन 2015 में पूछे गए थे और वो कौन कौन से ईयर में रिपीट हुए थे। तो सबसे पहले MCQs की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, केसर या जाफरान पुष्प के किस स्रोत से पाया जाता है, ये आपको बताना है, मतलब उसका सोर्स क्या है। तो इसका हो जाएगा बी स्टी गामा या सिग्मा बोलते हैं हम, ठीक है वैसे बोले तो लेकिन आप प्रोनाउंसिएशन जैसे भी करें, आपको स्पेलिंग पता होना चाहिए सही। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, ऊर्जा प्रवाह परितंत्र में होता है, किस में होता है, ये एक दिशा में। उसके बाद में गोलाकार DNA पाया जाता है, तो वो होता है बी वायरस में। इसके बाद में उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया था, ये आपको बताना है। तो आंसर है इसका बी, हुगो डी ब्रिज ने। उसके बाद में आ जाइए, किसी परिस्थिति में शाकाहारी जीव निम्नलिखित में से क्या है। तो आंसर है ए, प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो शाकाहारी जीवों में माना जाते हैं। उसके बाद में पाव रोटी बनाने के पहले मैदे के अंदर के बुलबुलों में पाया जाता है, कौन सा चीज़ पाया जाता है। तो आंसर सी है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। झारखंड की कौन सी नदी सबसे अधिक प्रदूषित है, ये आपको बताना है। ये जीके का भी क्वेश्चन है और आपके बायो का भी क्वेश्चन है, आपका SST का भी बोल सकते हैं क्वेश्चन है, और आप चाहें तो इसको साइंस का भी क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो आंसर ए है दामोदर नदी। उसके बाद में बेसिलस यूथिथ्रम निसिस द्वारा कौन सा विषाक्त प्रोटीन उत्पन्न होता है, ये आपको बताना था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसका क्राई प्रोटीन। उसके बाद में ग्रीन हाउस गैस कौन सा है, आपको बताना है, बी है CH4। उसके बाद में कौन सा मादा युग्मिक विद है, आपको जेमोटाइप बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भ्रूणकोश एम्ब्रोसैक। ये क्वेश्चन एक बार और पूछा गया है। इसके अलावा आ जाइए बी पार्ट में, तो इसके शॉर्ट वेरी शॉर्ट आंसर देने होते हैं आपको। व्हाट इज़ टोटी पोटेंशी, तो आपको इसका आंसर देना है। उसके बाद में जिन बच्चों को इंग्लिश में आंसर चाहिए उनके लिए भी मैं अपलोड कर दूंगा, वो आंसर देख सकते हैं। उसके बाद में DNA लाइगेज क्या है, कार्य है इसका, तो आपको बताना है। उसके बाद 13 क्वेश्चन है जो आपको डैश डैश है, इनमें आपको ब्लैंक स्पेस को भरना है। तो ब्लैंक स्पेस में पहले में आ जाएगा नाइट्रोसोमन्स और नाइट्रोबैक्टर दूसरे में आ जाएगा। उसके बाद स खंड यानी सी में आ जाइए, तो वेरी शॉर्ट टाइप आंसर होते हैं, इसमें संकेत दे रखे हैं आपको, और इन संकेतों के हिसाब से आपको बताना है आंसर कौन सा सही है। तो आंसर हो जाएगा 2। उसके बाद में 15वां है, द्विनिषेचन का क्या महत्व है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। इसके बाद में 16वें क्वेश्चन में बीज की पारिस्थितिक व्यवस्था के 2 लाभ आपको बताने हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट सेक्शन की, तो डी में आ जाते हैं, और डी में आपका पूछा गया है ये स्तंभ यानी कॉलम है, इनको मैच करना है और इसका सही आंसर क्या है आपको ये बताना है। तो इन कॉलम का सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि थर्ड, पहले का थर्ड हो जाएगा, सेकंड का सेकंड होएगा, थर्ड का फोर्थ हो जाएगा, फोर्थ का फर्स्ट और फिफ्थ का फिफ्थ ही रहेगा। उसके बाद में और ऑप्शन जो आया था इसमें, उसमें आया था एजियोस्पर्म में पाए जाने वाले बीजांड का नामांकित चित्र बनाना है आपको। तो इसको देखने के लिए 2013 का क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे, उसमें आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, मैंने प्रोवाइड करा दिया है। पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, यह जीव संरचना के पिरामिड का आपको वर्णन करना। जैक 2015 का जो क्वेश्चन पेपर है इसमें आप देख रहे हैं, और ये आपके 18वां क्वेश्चन आप देखेंगे तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद में आ जाइए, आनुवांशिक रूपांतरण पौधों में क्या है, रोमांतिक पौधे क्या हैं, और आनुवांशिकगत रूपांतरित पौधे कैसे लाभदायक हैं, ये भी आपको बताना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका जियोलॉजी सेक्शन से बात करें, तो सेक्शन ए की बात करें, तो इसमें कापर्स ल्यूटियम जो है क्या स्रावित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है।
उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, परिपक्व मादा युग्म बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर भी ए हो जाएगा, अंजनन कहलाती है। उसके बाद में विपरीत गुणों के जोड़े निर्धारित करने वाले जीन क्या कहलाते हैं? ये आपको बताना है। इसका भी आंसर ए हो जाएगा, हेटेरोजाइगस कहलाते हैं आपको, यानी विषम युग्मजीवी। उसके बाद में वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के दो गुण रिप्लिकेशन के लिए कौन से नियम दिए थे? आपको बताना है। तो इसका आंसर भी ए है आपका, डीएनए द्विगुण का। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चार्ल्स डार्विन ने। उसके बाद जीव की बीमारियों से लड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 6, ह्यूमैनिटी। उसके बाद आंसर जो सी है इम्यूनिटी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बॉयनल एंड मैटिंगन ट्यूमर किस बीमारी से बनते हैं? आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, कर्क रोग या कैंसर बोलते हैं जिसको हम। हेपेटाइटिस बी का टीका किससे बनता है? आपको बताना है। तो ये ईस्ट से बनता है। उसके बाद में डीएनए न्यूक्लियोटाइड में निम्न में क्या है? तो डी आंसर है इसका। उसके बाद में 10वां क्वेश्चन है, एक शुक्राणु कोशिका जनक से कितने शुक्राणु बनते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका ए, 4। अब खंड ब की बात करें जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर आ जाते हैं, तो 11 बढ़ते गर्भ यानी फीटस एवं माता की गर्भाशय की दीवारों के बीच घनिष्ठ संबंध बनने को जो चीज़ों के आदान प्रदान में सहायक करता है उससे एक शब्द में परिभाषित आपको करना है। तो आपको इसका आंसर भी दे दिया है हमने, उसका नाम है प्लेसेंटा या अपारा। उसके बाद में आपको एक शब्द लिखना था, तो इतना ही बहुत है। आप चाहें तो इसके बारे में भी लिख सकते हैं। अमीबीय पेचिश क्या है? इसे उत्पन्न करने वाले जीव का नाम आपको लिखना है। उसके बाद 13वें क्वेश्चन की बात करें तो इसमें बताना है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड के यूरिन एवं पिरामिडियन बेस के नाम आपको बताना है, प्यूरिन के। तो अब इसके आपके जो नाम हैं वो यहाँ पे सामने लिखे हुए हैं। खंड से में आ जाइए। 14वां क्वेश्चन है आपका, अनुवांशिकी द्वारा तैयार इंसुलिन क्या है? उसको आपको बताना है। तो इसका आंसर आपके सामने है। 15वां क्वेश्चन है, स्तंभ जो यानी कॉलम है इनको मैच करना है। तो इसका मैच करके आंसर हमने दे दिया है। फर्स्ट में 5th आएगा, सेकंड में 4th आएगा, थर्ड में 1 आएगा, फोर्थ में सेकंड, 5th में 4th और 6th में 3rd आ जाएगा। इस तरह से इसका आंसर होगा। अब इसके बाद में 16वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जो चित्र है इसका जो है एक पार्ट है, इनके आपको इसका नाम बताना है। दिए गए चित्र का जो आपको नाम बताना है क्या है? तो इसका जो है रिपेलिकेशन 4 नाम है इसका, आप देख सकते हैं। इसके बाद में आ जाइए सेक्शन डी में, टेस्ट क्रॉस क्या है? आपको बताना है। और एक संकर टेस्ट क्रॉस में पीनेट वर्क के द्वारा फिनोटाइप अनुपात 1:1 को दिखाए, ये आपको बताना है। तो कैसे दिखाना है? तो इस तरह से आपको एक टेबल बनानी है और टेबल के अंदर इसको आपको दिखा देना है। इसके बाद में और में जो ऑप्शन आया था इसका क्वेश्चन का, इस बार के जो क्वेश्चन आए थे थोड़े से अलग आए थे। सभी में क्वेश्चंस ज़्यादा रिपीट हो रहे थे, इसमें थोड़े कम। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सहलगनता एवं लीकेज क्या है? किस वैज्ञानिक ने किस कीट पर अध्ययन के द्वारा इसे बताया था? ये आपको बताना है। उसके बाद हीमोफीलिया क्या है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। इसके लिंग सहलता वंशीगत के विषय में आपको बताना है। हीमोफीलिया के बारे में आपको बताना है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा XX में ही आपका जो है नहीं मिलता है। और उसके बाद में आ जाइए हीमोफीलिया के बाद में जो आपका और ऑप्शन था वो मेंडल के पृथक्करण नियम को सावधान स्पष्ट करना था आपको। तो लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ मेंडल। तो ये इसका आंसर आपके सामने है और इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से बनाना था आपको। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और भी पेपर्स देखने के लिए बने रहे इस चैनल के ऊपर और लाइक बटन प्रेस कर दें, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सभी ईयर्स के पेपर्स आपके लिए पहुँचाए जा रहे हैं, हर विषय के आपको पेपर मिल जाएंगे। अभी आपने फिज़िक्स और बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर्स देख लिए हैं, मैंने अभी केमिस्ट्री के, इंग्लिश के, कंप्यूटर के सभी के सॉल्यूशंस बना रहा हूँ और उनको फटाफट आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा। बने रहिए इस चैनल पे और शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।